अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करेंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इसका क्वेश्चन आएगा आपको तीन तरह से। हाउ डू बैक्टीरिया डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स, या फिर डिस्कस प्रॉब्लम रिलेटेड टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, राइट अ नोट ऑन रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है क्या? एंटीबायोटिक आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट इन मेडिसिन बट अनफॉर्चुनेटली बैक्टीरिया आर कैपेबल ऑफ डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू दैम। अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस यानी बैक्टीरिया जो है उनको अगर ये देंगे एंटीबायोटिक तो बैक्टीरिया के अंदर ऐसी रेजिस्टेंस, ऐसी पावर आ जाएगी कि वो एंटीबायोटिक उस पर अफेक्ट नहीं करेगी। सच बैक्टीरिया आर नॉट अफेक्टेड बाय कॉमनली यूज एंटीबायोटिक। अब वेज ऑफ डेवलपिंग, क्या वेज हैं, क्या तरीके हैं कि इसके अंदर जो है ऑफ डेवलपिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ जो इनके अंदर ताकत आई है उसकी क्या तरीके हैं जिसकी वजह से ये ताकत आती है। तो सबसे पहले बैक्टीरिया हैव नंबर ऑफ वेज ऑफ डेवलपिंग रेजिस्टेंस। नंबर 1 है समटाइम देयर इंटरनल मैकेनिज्म, यानी इनका जो इंटरनल मैकेनिज्म है स्टॉप द वर्किंग ऑफ एंटीबायोटिक। जैसे ही एंटीबायोटिक आके इस पर अफेक्ट करेगी, बजाय इसके कि एंटीबायोटिक इसके इंटरनल मैकेनिज्म को तबाह करे, ये एंटीबायोटिक के मैकेनिज्म को तबाह कर देगा, जिसकी वजह से बैक्टीरिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और बीमारी वैसे ही चलती रहेगी। नंबर 2, bacteria can also transfer the genes responsible for antibiotic resistance between them, so such resistant bacteria make it possible for other bacteria to acquire resistance। अब बैक्टीरिया अगर हैं आपके पास दो तरह के हैं, सपोज अगर ये बैक्टीरिया है और एक ये बैक्टीरिया है, तो ये बैक्टीरिया इसको जीन ट्रांसफ़र करेगा और इसके अंदर एबिलिटी आ जाएगी, ताकत आ जाएगी, रेजिस्टेंस आ जाएगी कि ये एंटीबायोटिक इस पर अफेक्ट ही नहीं करेगी। सो बैक्टीरिया कैन ऑल्सो ट्रांसफर द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बिटवीन दैम, सो सच रेजिस्टेंट बैक्टीरिया मेक इट पॉसिबल फॉर अदर बैक्टीरिया टू एक्वायर रेजिस्टेंस। अगर इसके अंदर भी एबिलिटी है तो इसके अंदर भी आ जाएगी। तो इस तरह से ये सारा काम चलता जाएगा। अनदर रीज़न for increasing antibiotic resistance in bacteria is their use in disease in which they have no efficiency। अब ऐसा आप एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हो जो कि एफिशिएंट ही नहीं है, जो कि उस पर अब काम ही नहीं कर रहा है। एंटीबायोटिक आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट इन्फेक्शन कॉज्ड बाय वायरस, तो फिर क्या उसके अंदर एबिलिटी नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, और उस पर वो एंटीबायोटिक जो है उस बैक्टीरिया पे अफेक्ट नहीं करेगी और वो बैक्टीरिया जो भी बीमारी है वो वैसे ही चलती रहेगी। अब प्रॉब्लम रिलेटेड टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक पोसेस अ सीरियस एंड ग्रोइंग प्रॉब्लम बिकॉज सम इन्फेक्शियस डिसीज़ आर बिकमिंग मोर डिफ़िकल्ट टू ट्रीट। तो उनको ट्रीट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। सम ऑफ द रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन बी ट्रीटेड विद मोर पावरफुल एंटीबायोटिक। तो फिर आप ऐसी एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें जिसकी पावर ज़्यादा हो। आप वो एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं करें जो कि आपके पास कोई भी अफेक्ट शो नहीं कर रही है उस बैक्टीरिया पे, तो आप पावरफुल एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें। एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें, उस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल छोड़ दें जिसकी वजह से वो बैक्टीरियल डिसीज़ ठीक नहीं हो रही। अब यहाँ पर आपके पास वर्ड यूज़ किया गया इस टॉपिक में या प्रीवियस लेक्चर्स में कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड नैरो स्पेक्ट्रम क्या है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऐसी एंटीबायोटिक को कहा जाता है जो कि कैन बी यूज टू ट्रीट अ वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शन, जिससे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस को क्योर करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन नैरो रेंज जो है उसमें जस्ट फ्यू टाइप की जो बैक्टीरियल डिसीज़ हैं उनको ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो उन्हें नैरो स्पेक्ट्रम कहा जाता है। एक्सपायर्ड ड्रग्स क्या होते हैं? ड्रग्स को, मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले उसके ऊपर एक्सपायरी डेट चेक करें, क्योंकि एक्सपायर्ड ड्रग्स का इस्तेमाल जो है वो किडनी को डैमेज कर सकता है। इसलिए जो भी आप मेडिसिन, जो भी आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके ऊपर एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करें, क्योंकि अगर आप एक्सपायर प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लें तो उस पर जो है आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। तो इन चीज़ों का जो है वो ख़ास ख्याल रखें और साथ इसको अंडरलाइन करें। ये आपके क्वेश्चन भी हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने इसको रेडी करना है।